अपनी नहीं बल्कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेरणा से यहाँ पर आए हुए हैं। हम सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप पीछे पीछे रुकिए करो, आप लोग लेते रहेंगे एक फोटो राम जी के साथ। मोहित तिवारी जी और उनकी पूरी टीम जिस तरह से इस पूरी भगवान राम के मंदिर की जो लंबी यात्रा का जितना अच्छे तरीके से हमारे देश में उसकी पुनर्स्थापना हुई है, वास्तव में भारत के लोगों की आस्था का जिस प्रकार से सम्मान हुआ है, उस पूरी यात्रा का चित्रण आपने बहुत ही बेहतर तरीके से किया। आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसा लग रहा था कि हम लोग 18वीं शताब्दी से शुरू हुए और अब आकर उस मंदिर के भव्य निर्माण के साक्षी बने, और आज आपका भरत मिलाप का ये कार्यक्रम में ये प्रसंग आया और कल मुझे अयोध्या भी आना है। कल सुबह 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, वहाँ पर नमोदास जी महाराज जी का बहुत विशाल रामयज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि अब मैं उन सारी पुरानी स्मृतियों को लेकर जाऊंगा। कितनी कठिन परिस्थितियां रही, हम कभी भूल नहीं सकते हैं कोठारी बंधुओं को, और कोठारी बंधु की तरह ऐसे हजारों लोगों को जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर करके और ये मार्ग प्रशस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशलता के कारण एक भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। सारी दुनिया में भारत का डंका स्थापित हुआ इस काम के कारण। सनातन की को जो पुनर्स्थापना की उन्होंने, आज सारे देश में एक लहर, एक वातावरण चल रहा है जो भारत को लगातार मजबूत कर रहा है। लेकिन ज़रूरी है मोहित जी जैसे इस प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोगों की जो हमें लगातार याद कराते रहे, क्योंकि यदि हमें अपने इतिहास की उन विषम परिस्थितियों का ज्ञान नहीं रहेगा तो आने वाले समय में हम अपनी भूमिका को ठीक प्रकार से निभाने में कमी कर सकते हैं, और एक जो कमी होगी तो फिर खतरा आगे आ सकता है। क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम का? दशहरा उत्सव समिति के द्वारा जिस तरह से दशहरा का आयोजन होता है, उसी तरह से भरत मिलाप का कार्यक्रम का भी आयोजन की एक पुरानी परंपरा हमारे रीवा में। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जितने एक परंपरा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, उसी कड़ी में इस बार के भरत मिलाप के कार्यक्रम में भगवान राम और अयोध्या का पूरा इतिहास और बाद में भव्य मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि में, वो जो पूरी कथा है उसको मोहित शिवानी जी और उनकी टीम ने जिस तरह से यहाँ प्रस्तुत किया है, तो मैं देख रहा था कि हर व्यक्ति बिल्कुल उसमें ओतप्रोत था, भावुकता से भरा हुआ था। ये वास्तव में हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत सनातन है, और सनातन को कमज़ोर करने का प्रयास, हमारे भारत को कमज़ोर करने के प्रयास से जुड़ा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
उन तमाम कार सेवकों के बलिदान का जो मंदिर का निर्माण हुआ है उससे सार्थक हुआ है। उन कार सेवकों का बलिदान, उससे जुड़ी हुई जो पूरी कथा का चित्रण यहाँ पर हुआ है, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण रही है। मैं दशहरा उत्सव समिति को बधाई देता हूँ। वो इसी प्रकार से हर वर्ष भारत मिलाप के कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक करते रहें, ऐसी मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। हमसे उन्होंने संपन्न किया और अब अगले क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा रावण बनाने वाले जो हमारे कलाकार हैं। रावण दहन का जो कार्यक्रम देखा दशहरे के दिन, उससे रावण बनाने को जो कलाकार रहे रामकिशोर सोंधिया जी, हम उन्हें भी सम्मानित इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं और बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।